बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट नॉलेज। आज की हमारी वीडियो उन तालिब इल्म के लिए है जो कि मैट्रिक के इम्तिहान पास कर चुके हैं या जिनका अभी मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा वो वालिदैन जिनके बच्चे अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं या आने वाला है, तो उनको इस हवाले से उनकी कैरियर काउंसलिंग बच्चे की नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो बच्चे की कैरियर काउंसलिंग नहीं कर सकते। इसी तरह से बच्चा जो है वो कंफ्यूज होता है कि मैट्रिक के बाद मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें मैं लोगों को बताऊंगा कि मैट्रिक पाकिस्तान के अंदर मैट्रिक करने के बाद आपके पास कौन कौन सी फील्ड होते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन, इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वो शोबाजात और वो फील्ड शेयर की जाएंगी जिसमें मैट्रिक करने के बाद आप दाखिला ले सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए और किन चीज़ों का स्कोप है जिसमें आप एडमिशन लें, या वो कौन से कोर्सेज हैं जो आपको करने चाहिए। तो आइए वीडियो की तरफ जाते हैं। तो नाजरीन, मैट्रिक करने के बाद आपके पास जो फील्ड मौजूद होती हैं, इसमें नंबर 1 एफएससी, नंबर 2 एफए, नंबर 3 आईसीएस, नंबर 4 आई कॉम डी कॉम, नंबर 5 ए लेवल, नंबर 6 डीएई, नंबर 7 पैरामेडिकल कोर्सेज। ये तमाम तर फील्ड्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम इनको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। बस इसमें सबसे पहले आ जाता है एफएससी। एफएससी की तरफ बहुत सारे लोग जाते हैं क्योंकि इसका रुझान है, तो हर किसी को मालूम होता है कि मुझे एफएससी करनी है। तो इसका जो बढ़ता हुआ रुझान है और इसके साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी के अंदर एडमिशन लेते हैं। तो इसमें एक प्री मेडिकल होता है और एक प्री इंजीनियरिंग होता है। तो दो तरह की फील्ड इसके अंदर मौजूद होती है। जब आप मैट्रिक करते हैं उसके बाद एफएससी करनी होती है, तो एफएससी में एक प्री मेडिकल होता है और एक प्री इंजीनियरिंग होता है। अगर हम बात करें प्री मेडिकल की, तो प्री मेडिकल में आपके पास बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है और इसके साथ आपके साइंस के मज़ामीन जो हैं वो आप पढ़ते हैं। तो एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप एमबीबीएस करते हैं और डॉक्टर के शोबा में जाते हैं। और इसमें इसके अलावा आप बीडीएस कर सकते हैं, जिसको कहते हैं बैचलर डेंटल सर्जरी, और इसी तरह से डीवीएम कर सकते हैं। तो बीडीएस के शोबा में आप दांतों का डॉक्टर बनते हैं और इसी तरह से डीवीएम में आप जानवरों के डॉक्टर बनते हैं। इन शोबाजात के अलावा प्री मेडिकल में इंटरमीडिएट के बाद 4 साल बीएस ऑनर भी होता है, जो जैसे जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह की एलाइड हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर वगैरह में आप जो है बीएस ऑनर भी कर सकते हैं। और इसी एफएससी के अंदर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप की अगर हम बात करें, तो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में आप मैथ पढ़ते हैं और मैथ आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जिसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड होते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजी की जगह यहाँ पे मैथ आ जाती है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आपके पास मुतअद्दिद बहुत सारे जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं, जिनमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, मैकेट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक पावर, केमिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह की जो इस तरह के आप जो कोर्सेज हैं वो आप इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं और इंजीनियर बनते हैं। इसके अलावा आप आर्ट्स के जितने भी मज़ामीन होते हैं उनमें आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जनरल साइंस ग्रुप। एफएससी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के अलावा जनरल साइंस ग्रुप में भी तलबा कसीर तादाद में दाखिला लेते हैं। और ऐसे तलबा जो जनरल साइंस ग्रुप में इंटरमीडिएट करने के ख्वाहिशमंद हो, वो लाजमी मज़ामीन अंग्रेज़ी, उर्दू, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ अख्तियारी मज़ामीन का इंतखाब करते हैं, जिनमें रियाजी, शुमारियात, इकनॉमिक, जोग्राफिया वगैरह शामिल होते हैं। तो ये तलबा आगे चलकर मुख्तलिफ डिग्री कोर्सेज में दाखिला लेते हैं। नेक्स्ट एफ ए। हमारे आगे ज़्यादातर कॉमनली ये दो फील्ड होती हैं, एफ एफ एस सी। तो एफ ए के हवाले से भी काफ़ी लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन एफ एस सी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसमें जो आपके पास मज़ामीन होते हैं, इस्लामियात, इख्तियारी, नफ्सियात, फिजिक्स, एजुकेशन, पंजाबी, फ़ारसी, अरबी, उर्दू, और इस तरह के जो मज़ामीन हैं वो आपके पास होते हैं। और कोई से 3 मज़ामीन जो कि जिनका आपने खुद इंतखाब करना होता है। तो बाज़ औक़ात ये बात कही जाती है कि एफ जो है नहीं करनी चाहिए, इसका स्कोप नहीं है। तो स्कोप मेरे ख़्याल से जब आप किसी फील्ड के अंदर जाते हैं, किसी शोबे के अंदर जाते हैं, तो आपको मेहनत करनी होती है, तो स्कोप आप खुद बनाते हैं। ऐसी कई सारी एग्जांपल मौजूद हैं कि जिन लोगों ने एफ के बाद बीए किया और उन्होंने सीएसएस, पीएमएस के एग्ज़ाम पास और हुकूमत में आज मुख्तलिफ जो खदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन मौजूद होता है वो होता है आईसीएस, कंप्यूटर साइंस ग्रुप। तो ग्लोबल विलेज होने की वजह से कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो कंप्यूटर की तालीम में इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के अंदर आईसीएस करवाया जाता है, जो कि इंटरमीडिएट की सतह यानी एफएफएससी के इक्वल होता है। इसमें तलबा व तलबात लाजमी मज़ामीन के साथ साथ जो कंप्यूटर, स्टेटिस्टिक, रियाजी, फिजिक्स या इन मज़ामीन का जो है वो इंतखाब करते हैं, उनके पास खुद ऑप्शन होता है। आईसीएस जिन लोगों ने किया होता है, तो ये उसके बाद 3 साल बीसी या 4 साल बीसीएस, इसी तरह से बीएसआईटी, इसी तरह से बीएसआईटी, बीसीएस, बीएससीएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दाखिला भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट इसी तरह से आई कॉम कॉमर्स ग्रुप जिसे कहते हैं। कॉमर्स जब बिजनेस आज के दौर का एक बेहतरीन शोबा है, तो इस बिजनेस और कॉमर्स को सिखाने के लिए आपको इंटरमीडिएट की सतह से ही जो आई कॉम का कोर्स करवाया जा रहा है। तो आई कॉम के जो स्टूडेंट होते हैं, इनके पास जो लाजमी ज़मीन होते हैं उनमें अंग्रेज़ी, उर्दू, इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान शामिल होते हैं। तो एख्तियारी मज़ामीन की अगर हम बात करें तो रियाजी, अकाउंट्स, इकनॉमिक्स, जोग्राफिया और बैंकिंग के जो होते हैं ये शामिल होते हैं मज़ामीन, ठीक है। तो इसके अलावा आई कॉम करने के बाद 2 साल बी कॉम होता है, इसी तरह से बीबी होता है, बीबीआईटी होता है, बीआईटी होता है। तो इस तरह के कोर्सेज में दाखिला लेना होता है आपको। नेक्स्ट जी डीएई डिप्लोमा ग्रुप। तो ये डीएई होता है। मैट्रिक के बाद तलबा के लिए सही कोर्स का इंतखाब बहुत बड़ा मसला है और समझ में नहीं आता कि कहाँ पढ़ा जाए और क्या किया जाए। इस मसला का शिकार तलबा के लिए जो ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग का रुझान रखते हैं। डीएई एक एसोसिएट डिग्री है, जो एसोसिएट इंजीनियरिंग डिग्री है, जो कि मैट्रिक के बाद सिर्फ साइंस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो ये डीएई में सिर्फ साइंस के स्टूडेंट ही दाखिला ले सकते हैं और ये 3 साल पर मुश्तमिल होता है और इसको मुकम्मल करने के बाद ये एफएससी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो डिप्लोमा में डीएई जो है इसमें मुख्तलिफ जो फील्ड हैं जिसके अंदर आप डीएई कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, टू एंड फॉर्म, इंफॉर्मेशन, शुगर, फूड और इस तरह की कई सारी आपके पास जो कोर्सेज होते हैं वो मौजूद होते हैं। जिस फील्ड के अंदर भी आप ये जो डीएई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा डिप्लोमा करने के वाले से ये फ़ायदा भी है कि ये टेक्निकल कोर्स होता है और सरकारी सेक्टर में डिप्लोमा करने के बाद 14 स्केल तक नौकरी मिल सकती है, ठीक है। तो डीएई अगर आप कर लेते हैं तो 14 स्केल तक इंशाल्लाह आपको ये जो नौकरी है वो मिल सकती है। तो इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये डीआई का कोर्स करवा देती हैं। इसके अलावा आप पैरा मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। पैरा मेडिकल कोर्सेज से मुराद वो कोर्सेज होते हैं जो डॉक्टर के साथ बतौर मावन काम करने वाले और अस्पताल को चलाने वाले जो अफराद हैं उनको तैयार करने के लिए ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। इनमें 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक तो असिस्टेंट और दूसरा होता है टेक्नीशियन, ठीक है। तो असिस्टेंट जैसा कि डिस्पेंसर, ऑपरेशन थिएटर, टेक्नोलॉजी, लेबॉरेटरी असिस्टेंट वगैरह, इनका जो स्केल होता है वो तकरीबन आजकल के हिसाब से मेरे ख्याल में 9 या 11 होगा। तो इसमें मुख्तलिफ स्केल पर आपको जो है नौकरी मिल सकती है। ये जो कोर्सेज है ये अमूमन मैट्रिक के बाद किया जाता है, लेकिन कुछ लोग एफएससी करने के बाद करते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में एहलियत के लिए मैट्रिक, साइंस, बायोलॉजी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस कोर्स को करने के लिए आपके पास मैट्रिक, साइंस, बायोलॉजी होना ज़रूरी है और साइंस मज़ामीन में से 50% नंबर होना आपके लिए ज़रूरी है। इन कोर्सेज़ के लिए बहुत से सरकारी अदारे और अस्पताल मौजूद हैं जो कि ये कोर्सेज़ करवाते हैं। तो इसमें अगर आप ये कर सकते हैं, तो जब आप प्राइवेट से करेंगे तो आपको 50,000 तक फ़ीसें अदा करना होंगी। तो गवर्नमेंट के अदारों से अच्छे तरीके से आप इनको बआसानी कर सकते हैं, इसमें आपको फ़ीस देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पैरा मेडिकल कोर्सेज़ के अंडर जो कोर्सेज़ करवाए जाते हैं उनमें से चंद एक मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। डिस्पेंसर है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, तो डेंटल टेक्नीशियन होता है, इसी तरह से डायलिसिस टेक्नीशियन होता है, एंजियोग्राफिक टेक्नीशियन होता है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कोर्सेज़ करवाए जाते हैं वो कोर्सेज़ शेख ज़ायद अस्पताल लाहौर के अंदर करवाए जाते हैं।